जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैथ लीप यूट्यूब चैनल पर। आज मैं मैथ का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं जो कि वनडे एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। प्रश्न आपके सामने है, देख लीजिए। एक संख्या अपने व्युत्क्रम के दोगुने से 31/4 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, कैसे आप इसको लगाएंगे? बहुत बढ़िया है, देख लीजिए। मान लीजिए कि माना वह संख्या यक्स है, माना वह संख्या यक्स है। इसके बाद आप प्रतिबंध स्थापित करेंगे। कह रहा एक संख्या यक्स हो गया, यह बराबर है किसके? अपने व्युत्क्रम। तो यक्स का व्युत्क्रम 1/x, व्युत्क्रम के दो गुने तो गुणे 2 कर लीजिए, से 31/4 अधिक है तो धन 31/4 कर लीजिए, क्योंकि इतना अधिक है। अब इसी को आपको हल करना है। तो अब देखिए, यक्स और यहाँ 2 का 1/x में जब 2 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2/x और धन 31/4। 2/x को बाएं पक्ष में लाइए तो x ऋण 2/x हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, बराबर 31/4। अब क्या करेंगे? इसका इसमें गुणा करेंगे, बटे यही x हो जाएगा। तो अब यहाँ देख लीजिए, x का x में गुणा करेंगे, सबके बटे यही x हो जाएगा। तो x का x में गुणा होगा तो हो जाएगा x² और -2 सबके बटे x बराबर हमारा हो जाएगा 31/4। अब हम क्या करेंगे? अब हम तिर्यक गुणा करेंगे। तो 4 तिर्यक गुणा, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। तो देखिए 4 का x² गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4x²। 4 का ऋण 2 में होगा तो 4 दूना 8। 31 का x में गुणा होगा तो 31x हो जाएगा। अब 31x को लाइए बाएं पक्ष में, ऋण 31x हो जाएगा, ऋण 8 बराबर 0। अब यह गुणनखंड हो गया। इस गुणनखंड में क्या करते हैं? देखिए 4 का इस 8 में गुणा करेंगे, क्योंकि यह ax² + bx + c के तरीके का गुणनखंड है। 4 का 8 में गुणा करेंगे तो 4 वाटे कितना हो जाएगा? 32। अब 32 का ऐसा फैक्टर करेंगे कि घटाने पे यहाँ 31 है, क्योंकि देखिए 8 का चिन्ह देखिए ऋण है तो घटाना होगा। तो 32 को हम लिख सकते हैं 32 × 1, 32 का नाम 32। अब 32 में से अगर 1 घटा देंगे तो हमारा 31 हो जाएगा। हमको ऋण 31 चाहिए तो हम क्या करेंगे? ऋण 32 में धन 1 को घटाएंगे, याद रखिएगा। तो वही काम करेंगे तो हो जाएगा 4x²। यहाँ देखिए ऋण 32x में से 1x निकाल देंगे, धन 1x, तो ऋण 31x हो जाएगा। 8 बराबर 0। अब हम कामन लेंगे, पहले इन दोनों में कामन लेंगे, फिर इन दोनों में कामन लेंगे। तो 4x² ऋण 32 में हमारा 4x कामन हो जाएगा तो मिलेगा x और 4 वाटे 32। और x ऋण 8 में 1 कामन ले लेंगे तो हो जाएगा x ऋण 8 बराबर 0। x ऋण 8 दोनों जगह है तो कामन लेंगे x ऋण 8, तो दूसरे कोष्टक मिल जाएगा 4x धन 1 बराबर 0। आपको पता है कि देखिए यहाँ देखिए बीच में, यहाँ देखिए प्लस है, ये हमारा मान अग्राह हो जाएगा क्योंकि निगेटिव वैल्यू प्राप्त होगी, ठीक है, और अपूर्णांक भी होगा, हमारा यही वैल्यू प्रदान करेगा। तो हम ये क्या करेंगे? x - x को लेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 8। तो वह संख्या निकल कर 8 आ गई है। अब विकल्प में देखते हैं तो हमारा यह भी विकल्प क्या हो जाता है? सही हो जाता है। तो अब आइए दूसरे प्रश्न को मैं बताने जा रहा हूं। आप लोगों से गुजारिश है दोस्तों, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, और देखिए ऐसे यूजफुल वीडियो मैं बना रहा हूं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब आइए दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है, यहाँ देख लीजिए। यदि एक बच्चे को 3 टॉफियाँ दी जाती हैं तो 5 टॉफियाँ बच जाती हैं। यदि एक बच्चे को 4 टॉफियाँ दी जाती हैं तो 10 बच्चे बच जाते हैं। बांटी जाने वाली कुल टॉफियों की संख्या। बहुत बढ़िया प्रश्न है, कैसे आप इसको लगाएंगे? आप पहले मान लीजिए, माना कुल बच्चे कितने हैं, माना कुल बच्चे x और कुल टॉफियाँ मान लीजिए y। मान लीजिए कुल x बच्चे हैं, कुल y टॉफियाँ हैं। अब आप पहला प्रतिबंध स्थापित करेंगे। कह रहा कि यदि एक बच्चे को 3 टॉफी दी जाती है तो 5 टॉफियाँ बच जाती हैं। देखिएगा, एक बच्चे को जब 3 टॉफी, तो कुल कितनी टॉफी आप बांटेंगे? देखिए कुल x बच्चे हैं कुल, और उनको जब 3-3 के हिसाब से टॉफी देंगे तो कुल 3x टॉफी आप बांटेंगे। लेकिन प्रतिबंध कह रहा है कि 5 टॉफियाँ कम हो रही है, तो जो y टॉफी है वह 5 टॉफी घट जा रही है, तो y में से 5 क्या करेंगे? यहाँ माइनस कर लेंगे, ठीक है। एक बार फिर समझिए, कह रहा कि जब एक बच्चे को 3 टॉफी दिया जाता है तो कुल हमारे x बच्चे हैं, उनको कितना मिलेगा? 3x मिलेगा। लेकिन 3x जब वितरित 3x हो जाएगा कुल टॉफी, लेकिन कह रहा कि 5 टॉफी कम पड़ जा रही है।
तो y टाफी हमारी है और y में से हम 5 को क्या करेंगे, कम कर देंगे। यहाँ से x की वैल्यू निकालिए तो y माइनस 5/3 इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको बना लीजिए। अगला प्रतिबंध यही स्थापित करिए, कह रहा कि यदि एक बच्चे को 4 टाफियाँ दी जाती हैं तो 10 बच्चे बच जाते हैं। अब एक बच्चे को 4 टाफी, तो x बच्चे हैं, अगर 4 टाफी बांटेंगे तो 4x टाफियाँ बढ़ जानी चाहिए। लेकिन कह रहा 10 बच्चे बच जाते हैं, समझिएगा। तो अर्थात टाफी क्या हो जा रही है, कम पड़ जा रही है। तो y टाफी थी और 10 बच्चे बच रहे हैं। तो देखिए अगर 10 बच्चों के लिए कितनी टाफी का आवश्यकता है, 4 बांटना है, तो 10 बच्चे 10 चौके 40 टाफी, इतना क्या है, ये टाफी हमारी कम पड़ जा रही है। तो कम पड़ रही है तो इस y में हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे तभी तो पूरा होगा। इतनी टाफियों को हम क्या आवश्यकता है, ठीक है। तो अब देखिए, अब वैल्यू रखिए। अब देखिए समीकरण 1 से x का मान रखिए, समीकरण 1 से x का मान रखिए। तो 4, अब x का मान क्या है, y माइनस 5/3 इक्वल टू y प्लस, यहाँ देखिए 40। अब इसको हल करना है तो 3 का देखिए तीरे गुणा करेंगे तो 3 का जाएगा इन दोनों में गुणा हो जाएगा, और 4 का इन दोनों में गुणा होगा। तो 4 का y गुणा करेंगे 4y और 4 5 20, 3 का y गुणा करेंगे 3y और 3 चौके 120। तो यहाँ देखिए 4y और 3y को लाएंगे तो ऋण 3y हो जाएगा बराबर 120 और धन 20। तो 4y में 3y घटा देंगे तो 1y हो जाएगा बराबर 140। और y ही हमारी क्या थी, कुल टाफियों की संख्या थी। यही पूछ रहा, कुल टाफियों की संख्या, तो 140 निकल के आ गई। विकल्प में देखते हैं हमारा सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाता है। इसी के साथ वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।